मीन राशि फल फरवरी माह 2025 जन्म राशि के आधार पर मीन राशि वाले जातकों के लिए पूरे फरवरी महीने का मासिक राशिफल का आपको विश्लेषण बताएंगे। फरवरी का महीना मंगल और गुरु ये दोनों ग्रह मार्गी होंगे वक्री से, तो ये आपके लिए बेहद शुभ समाचार की तरह है। आप इस फरवरी के महीने में इसे मान सकते हैं। सूर्य बुध का बुधादित्य योग मकर राशि में बनेगा, जो कि आपके जीवन में आमदनी, अर्निंग, धन के आय का एक नया रास्ता आपको देने वाला है। शनि के 7.5 का पहला चरण अब आपके जीवन में समाप्त होने वाला है। तो ये जीवन के कुछ बड़े परिवर्तन बदलाव वाले समय के रूप में आप फरवरी के महीने को निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि अगले महीने में 7.5 का ये व्यवस्था आपके जीवन में बदलेगा। पहला चरण आपका समाप्त होगा। फर्स्ट फेज खत्म होने के बाद दूसरी फेज की आपको तैयारी करनी है। तो ये जो समय होगा फरवरी का महीना, इसके बारे में आपको बहुत बारीकी से इसे विश्लेषण को ध्यान पूर्वक देखना होगा। कार्यक्रम को पूरा अंत तक आपको देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि इस महीने में क्या क्या आपके जीवन में बदलाव होने वाले हैं। सब्सक्राइब जरूर आप चैनल को कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर भी करिए। मैं श्री अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। आपको इस चार्ट के माध्यम से ही अगले एक महीने का महत्वपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। इस विश्लेषण को ध्यानपूर्वक देखना भी है और इसे अपने दिमाग में नोट भी करना है। मीन राशि के जातकों के लिए सेहत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शुक्र, राहु और चंद्रमा की युति मीन राशि पर बन रहा है, जो कि थोड़े से लिक्विड चीज़ों का इन्फेक्शन आपके जीवन में बना सकता है। यूरिन इन्फेक्शन या फिर श्वास लेने में थोड़ी सी दिक्कत परेशानी हो सकती है, यानी कि जल और वायु की विकार इस माह में आपको प्रभावित कर सकता है। निश्चित रूप से यदि आप देखेंगे तो अपने चल रहे समस्याओं का समाधान भी इस माह में आपको मिलने वाला है। करियर, कार्यक्षेत्र में कई प्रकार की डेवलपमेंट्स के आपके लिए अवसर बनेंगे और अचानक कुछ बड़े बड़े परिवर्तन बदलाव भी आपको इस माह में होता हुआ दिखेंगे। स्टडी लाइफ आपकी बेहतर होगी। आपके विषय वस्तुओं को समझने की ताकत आपके अंदर बढ़ेगी और आप अपने विकास को तेज गति से करने के लिए अपने स्किल का भी विकास होता हुआ देखेंगे। नए जॉब अपॉर्चुनिटीज को सही तरीके से सर्च कर पाएंगे और नई नौकरी की भी प्राप्ति का यहां पर आप अपने जीवन में टारगेट सेट कर सकते हैं। यदि पुराने जॉब से आप संतुष्ट नहीं हैं, सैलरी आपकी कम है, आपको और बेहतर सैलरी चाहिए, तो अब आपको कोशिश करनी चाहिए आप एक बड़े परिवर्तन बदलाव को प्राप्त कर सकते हैं। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये समय आपके लिए विशेष कल्याणकारी होगा, क्योंकि 4 फरवरी को बृहस्पति मार्गी होंगे। मार्गी बृहस्पति की दृष्टि आपके व्यापार में पड़ने से, बृहस्पति की बल को आपके जीवन में एक्टिवेट होने से ये आपके व्यापारिक डेवलपमेंट्स में आपको सहयोग करेगा। व्यापार में जो रुकावट थी वो रुकावट दूर होगी और व्यापारिक डेवलपमेंट्स के लिए कुछ नए स्किल्स का आपके जीवन में बढ़ोतरी होने वाला है। आप अपने कारोबार व्यापार को बेहतर तरीके से स्टेबल बनाएंगे तथा संबंध रिश्तों को लेकर के भी ये समय आपके लिए बेहद कल्याणकारी रहने वाला है। नए संबंध रिश्ते आपके जीवन में जुड़ेंगे। मांगलिक कार्यों की आपको लाभ मिलेगा। अविवाहित हैं तो विवाह जैसे महत्वपूर्ण कार्य आपके जीवन में संपन्न हो सकते हैं। जीवन साथी के भाग्य के उदय का आपको अनुभूति प्राप्त होगा। आप अपने विचारों को, संकल्पों को सकारात्मक संकल्प बनाने की अपने मन में एक रणनीति बनाएंगे और धर्म कार्यों में आपकी रुचि लगातार इस पूरे महीने में आप देखेंगे बढ़ेगी। जितनी ज़्यादा आप धर्म कार्यों में अपने आप को जोड़ेंगे, उतनी ही बड़ी आप अपने जीवन में एक तरह से सफलता अर्जित करेंगे। इस माह में
आपके जीवन में चल रहे महत्वपूर्ण संघर्ष, मेहनत का एक बड़ा परिणाम प्राप्त होगा। अब परिणाम कैसे प्राप्त होगा? तो मतलब आप जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे वो प्रोजेक्ट यहाँ पर पूरी तरह से मटेरियलाइज होगा, उसका लाभ आपको प्राप्त होना शुरू होगा। तो आमदनी का एक नया रास्ता इस माह में आप अवश्य प्राप्त करेंगे। शनि ग्रह का बस कुछ क्षण अब बचे हुए हैं कुंभ राशि में, उसके बाद ये मीन राशि में जाएंगे। तो शनि ग्रह के मीन राशि में गोचर होने से आप देखेंगे कि आपके जीवन में 7.5 का जो चक्र है, पहला चक्र समाप्त हुआ, दूसरा चक्र शुरू होगा। तो दूसरा चक्र एक नए तरीके की अनुभूति प्रदान करता है, नए तरीके के जीवन में संघर्ष को जोड़ता है। तो संघर्ष व्यक्ति को तब परेशान करता है जब व्यक्ति असफल होता है, लेकिन सफलतादायक संघर्ष व्यक्ति को महान बना देता है। तो यहाँ पर जो संघर्ष आपको करना है, जो मेहनत करना है, वो मेहनत सकारात्मक वाला करना है। और जब आप सकारात्मक संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, तो वो आपको आपके जीवन में आपको एक नई स्टेबिलिटी देता है, नई यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा आपके जीवन में प्रदान करेगा आपको। मंगल ग्रह वक्री से मार्गी होंगे 24 फरवरी को। तो मंगल के मार्गी होने का मतलब होता है कि आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो रुकावट था वो दूर होगा और आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले कार्यों में आपको फिर से स्टार्टअप मिल जाएगा, फिर से वो काम चलने शुरू हो जाएंगे। इस माह में नए भूमि और भवन की खरीदारी का योग बनेगा। इस महीने में आप अपने सुख सुविधाओं को लगातार पूरे ठीक करेंगे, यानी कि घर में कहीं कोई कमी है उस कमी को पूरा करेंगे, पुराने इंस्ट्रूमेंट को हटा के नए इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे। घर में सुख सुविधाओं की जो मशीनरी चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रिकल जो सामग्रियां होती हैं, उनकी नवीनीकरण होता हुआ आप इस महीने में देखेंगे। तो यदि ये सब चीज़ें बदलेंगी तो उसमें खर्चे होंगे। अब यदि खर्चे होंगे तो मतलब कहीं ना कहीं से आपकी आमदनी भी लगातार बढ़ने वाली है। यदि व्यक्ति के पास पैसे आ रहे होते हैं तो उस समय व्यक्ति को खर्चे से डर नहीं लगता। परेशानी तो तब होती है जब आमदनी नहीं होती है और खर्चे अचानक करने ही पड़ जाते हैं, तो वो व्यक्ति के लिए एक संकटकालीन समय बन जाता है। बृहस्पति का मार्गी होने के कारण से भाग्योदय की ताकत एक्टिवेट होगी और कम समय में, कम परिश्रम में ज्यादा परिणाम प्राप्त करने वाला समय आप फरवरी के महीने को निर्धारित कर सकते हैं। शुक्र बुध का लाभस्थ गोचर होने से इन पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगा, तो ये अपने आप में आपके कारोबार, व्यापार की डेवलपमेंट में आपको सहयोग करेंगे। आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कार्यों का जो खर्च आएगा उसमें आपको अपने व्यापारिक डेवलपमेंट से आपको लाभ मिलेगा। जहां पर आप पेमेंट 10 रुपए लाते थे व्यापार से, तो यदि वो 20 रुपए, 30 रुपए आने लग जाए तो फिर आप अपने तमाम रुके हुए कार्यों को अचानक तेज गति से आगे बढ़ाने में सफल हो जाते हैं। देश विदेश तक पहुंचने की आपको ताकत मिलेगी और आप अपने लड़ाई को और अच्छे तरीके से लड़ने में रणनीति बना पाएंगे और उस रणनीति के माध्यम से ही आप अपने आप को सफलता अर्जित करने में भी आपको ताकत मिल जाएगी। बेहतर डेवलपमेंट्स, बेहतर उन्नति, तरक्की हर व्यक्ति को चाहिए, लेकिन उसके लिए हमारे गोचर ग्रह स्थिति का एक सकारात्मक गोचर भी हमें हमारे कार्यों में हमें सफलता दिलाने में सहयोग करता है। कई बार हम काम तो कर रहे होते हैं लेकिन हमारी गोचर ग्रह स्थिति हमारे अगेंस्ट होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हवा के विपरीत जब आप चलना शुरू करते हैं तो वो मंजिल और दूर होती चली जाती है। तो ये एक तरह से आपके पक्ष में हवा चलेगा और आप हवा के बहाव की ओर अपनी मंजिल को ढूंढने जा रहे हैं, तो आप तेज गति से अपने मंजिल की ओर जा सकते हैं। हवा का संबंध हनुमान जी से होता है। तो इस माह में यदि आप हनुमान जी की आराधना करते हैं, हनुमान जी की स्तुति करते हैं, और ध्यान रखें कि हनुमान जी की स्तुति जब करें तो भगवान राम के सामने आपको ये स्तुति करना है, यानी कि हनुमान जी की स्तुति को भगवान राम को सुनाना है।
तो जब भगवान राम को हनुमान जी की स्तुति सुनाते हैं तो इससे प्रभु श्री राम की कृपा हमारे ऊपर होती है, और जब राम की कृपा होती है तो हनुमान जी कृपा अपने आप हो जाती है। तो फिर चाहे ढैया हो, साढ़े साती हो, कोई ग्रह वक्री हो या मार्गी हो या नीच का हो या उच्च का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी नवग्रहों का हमारे ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ने शुरू होते हैं और आपके तमाम बिगड़े कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। साढ़े साती जैसी समस्या भी हमारे जीवन में हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। हम जीवन में निरंतर अपने तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। जीवन के विशेष समस्याओं का विश्लेषण आप समझना चाहते हैं, जीवन में विशेष कष्ट, परेशानी, रुकावट, बाधा, कोई भी समस्या यदि आपके जीवन में है तो आप अपनी बड़ी डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप पर लिख करके भेजें। निःशुल्क रूप से आपको संपूर्ण विश्लेषण हमारे द्वारा हम बताएंगे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आप जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें इस कार्यक्रम को। कमेंट में जय श्री राम लिखें जरूर आपको यदि कार्यक्रम अच्छा लगा तो। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।